नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पाठ 16 करेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का। और इस पाठ का नाम है मूली। तो मूली तो आप सबने खाई होगी, देखी तो होगी कम से कम। देखी क्यों भाई, खाई भी होगी आपने, है ना। मूली कोई असाधारण सब्जी का नाम नहीं है, बड़ी साधारण है, हम सब खाते हैं। और गाजर मूली का नाम हमने सबने सुना ही है। तो आज इस मूली पर ही एक बड़ी सुंदर सी कहानी आपके बीच हम लेकर के आए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में से, और उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी, जिसका नाम है मूली। तो नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। मूली ने जब मूली को नाना जी ने बोया तो मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। अब ये बात मूली ने कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है गंभीरता से ले ली। वो उगती गई, मजबूत होती गई और लंबी होती गई। और फिर उग आई मोटी और लंबी मूली। जब नाना जी गए उसे निकालने, खींचते रहे, पूरा जोर लगाया, मगर मूली को बाहर ना ला पाए। तो फिर नानी को आवाज लगाई। नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। दोनों ने पूरा जोर लगाया, मगर मूली को निकाल ना पाए। वही निकलती कैसे, मूली ताकतवर हो गई थी, है ना जी, और बहुत लंबी हो गई थी, मोटी ताज़ी हो गई थी। अब तभी नानी ने नातिन को बुला लिया। ठीक है, नातिन आई। नातिन किसे कहते हैं? नातिन कहते हैं नानी की, यानी इनकी बेटी की बेटी। ठीक है। अब नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। सबने मिलकर खींचा, मिलकर पूरा जोर लगाया, मगर मूली को निकाल ना पाए। अच्छा जी, अब ये तीन भी नहीं निकाल पाए। तब नातिन ने अपने प्यारे से कुत्ते को बुला लिया। ठीक है। अब कुत्ते से आपको याद आ गया होगा, आपके पहले के पाठ में भी एक कुत्ता था। उसका नाम क्या था, जिस पर जामुनी धब्बे लग गए थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अब कुत्ते ने नातिन को थाम लिया। नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। सबने मिलकर जोर लगाया, आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। तो स्नेहलता शुक्ला जी की ये बड़ी ही बेहतरीन कहानी हमने सुनी। और ये देख लीजिए भाई, कितना जोर लगा है, सारे दुपट्टे कपड़े खिंच गए हैं। इवन यहाँ तक कि जो हमारा कुत्ता है बेचारा, उसका भी कितना जोर लग गया, और फिर जाके ये मूली बाहर निकली है। तो आइए अब कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो मूली इतनी बड़ी कैसे हुई? क्योंकि मूली को पानी मिला, खाद मिली, मिट्टी से शक्ति मिली, खूब सारी धूप मिली। और दूसरी बात, मूली को दादाजी नाना जी ने ही तो कहा था कि बड़ी हो जाओ, बड़ी हो जाओ, तो इसीलिए वो बड़ी हो गई। अब नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? बड़ा कुछ कर सकते हैं नाना जी इस मूली का। और वैसे भी नाना जी अब अकेले थोड़े ना खाएंगे, नानी है, नातिन है, उनका कुत्ता है, वो सब मिलकर खाएंगे। इसके बाद मूली से क्या क्या बनता है? तो भाई मूली से बनता है मूली का परांठा, मूली से बनता है मूली का अचार, मूली के पत्तों से साग भी बनता है, मूली से सलाद भी बनता है। तो इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, तो कुछ ना कुछ बना के खाएंगे। इसके बाद मूली से बनी कौन सी चीज़ अब आपको पसंद है? अगर आपको परांठा पसंद है तो परांठा लिख दें, अगर अचार मूली का पसंद है तो अचार लिख दें, और यदि किसी को सलाद पसंद है तो वो सलाद लिख दे। अब इसमें कहानी में वाक्य आया जिसमें लिखा है थामा शब्द बार बार। जैसे कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, फिर नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। और ये थामा थामा जो है ना, सबने मिलकर जोर लगाया, इसमें थामा का क्या अर्थ है जरा सोचिए, और इस शब्द से कुछ वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो मैं बताता हूँ आपको। थामा का अर्थ हुआ जोर से पकड़ना, कसकर पकड़ना। तो इसके वाक्य जो है वो आप बना सकते हैं, जैसे मैंने बाजार में चलते हुए अपने पिताजी का हाथ जोर से थामा, है ना जी, इस तरह से। इसके बाद नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया। भाई बुलाएंगे भी क्यों, इतनी बड़ी मूली थी, नानी और नातिन और कुत्ते से थोड़ी ख़त्म होने वाली थी, इसीलिए उन्होंने सारे गांव को दावत दे दी। और क्या खिलाया? मूली के गर्मा गर्म परांठे और ठंडी ठंडी लस्सी। लेकिन अब यहाँ पर एक बात है, आपको ये बताना पड़ेगा कि मूली के परांठे बनाने के लिए और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो भाई मूली के परांठे बनाने के लिए सबसे पहले तो मूली चाहिए, गूंथा हुआ आटा चाहिए,
उसके अलावा नमक डालना पड़ेगा, अजवाइन डालनी पड़ेगी, और भी मसाले जो भी डालना चाहें वो उसमें डाले जा सकते हैं स्वाद अनुसार। अब लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले लस्सी चाहिए, फिर लस्सी में थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, उसमें नमक और जो मसाला आप मिलाना चाहें वो मिला सकते हैं। दावत के बाद नानी जी और नाना जी रसोई की सफाई भी तो करेंगे। कैसे करेंगे? नातिन की मदद से तीनों मिल करके सफाई कर लेंगे। आप भी अपने नाना नानी की मदद करते हो ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम सभी को अपने बड़े बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। अगर अब आपको ये पाठ अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस पाठ में हमने बहुत कुछ पढ़ा और हमने सबसे अच्छा हमें लगा इस मूली को के कहानी को पढ़कर। तो फिर मिलेंगे आपके साथ आगे किसी और वीडियो में और किसी अन्य पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।